हम बात करें भारतीय शेयर बाजार की, जिसने आज इतिहास रच के रख दिया है और नए नए स्तर, हमने रिकॉर्ड स्तर सेंसेक्स निफ्टी दोनों में बनते हुए देखे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह होगी कि निफ्टी ने जो 17,000 का सफर 4 हफ्तों से भी कम समय में तय किया है, उसे देखना जरूरी है। और यही डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, जरा बताइए कि अब तक का ये निफ्टी का 16 से 17,000 तक का सफर किस प्रकार का रहा और उसके साथ साथ दूसरे इंडाइसेस ने कैसा प्रदर्शन दिखाया है? डेफिनेटली आज एक इतिहास बना है, क्योंकि 17,000 का लेवल जिसकी लोग चेष्टा कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, फाइनली ये आ चुका है। और देखिए किस स्पीड से आया। सबसे बड़ी बात तो ये है, केवल 19 ट्रेडिंग सेशंस लगे हैं 17,000 का लेवल छूने के लिए। 3 अगस्त को 16,000 का लेवल छुआ था और तब लोग कह रहे थे कि 16,000 आ चुका है, अब या मुनाफा वसूली आएगी। लेकिन देखिए, मुनाफा वसूली तो छोड़िए, जम के तेजी जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिली और 17,000 का लेवल केवल 19 ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजारों ने लाया है। अब तक का सबसे ज्यादा तेजी से आने वाला 1000 पॉइंट के आसपास की रैली है। किस तरह के रिटर्न्स देखने मिले? निफ्टी में 6.5%, बैंक निफ्टी ने भी इस बार सहारा दिया है, करीब 4.5% के आसपास के गेंस। सेंसेक्स देखिए करीब 7.5% के आसपास के गेंस देखे गए। तो जोरदार तेजी जो है वो भारतीय बाजारों में अगस्त के महीने में देखने की मिली है। टॉप गेनर्स अगर आप बात करें तो जिन स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा सहारा दिया निफ्टी को यहाँ पे तेजी में, उसमें देखिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर से 15 से 17% के आसपास की तेजी। आईटी काउंटर्स में तेजी देखने मिली है। टीसीएस, टेक महिंद्रा में देखिए 15 से 17% की तेजी यहाँ पे और दिग्गज एचयूएल में भी करीब 15% के आसपास के गेंस देखे गए। लेकिन जिन स्टॉक्स में गिरावट आई उनको भी नहीं भूलना चाहिए। वहां पे अगर आप नजर डालेंगे तो ज्यादातर इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स देखिए लगातार तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पे आपको देखने मिली है। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे टॉप लूजर था। इसके अलावा ग्रासिम, श्री सीमेंट, यूपीएल, मारुति सुजुकी, ये वो लूजर्स थे जहां पे कुछ हद तक गिरावट देखने मिली है इस पूरे रनअप में। लेकिन इसके साथ साथ काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मदद की है मार्केट की। उसमें देखिए आईटी स्टॉक्स में, जैसे कि जिक्र कर रहा था, 9% के आसपास की तेजी आईटी इंडेक्स में देखने मिली। एफएमसीजी, एचयूएल की मैंने जिक्र किया, वहां पे देखिए 6% के आसपास के गेंस थे। फाइनेंशियल्स, बैंक्स, इसके अलावा निफ्टी 500 को अगर आप देखेंगे तो 3-3.25% के आसपास के गेंस वहां भी थे। लेकिन हाँ, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा दर्द था, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो इस दौरान वहां पे नेगेटिव रिटर्न्स देखने मिले हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 50 करीब 4-4.5% गिरा है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स को भी अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। फार्मा और मेटल, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने मिली है। लेकिन याद रखिए, इस बार की जो रैली है उसको पूरी तरह से डीआईएस ने लीड किया है, क्योंकि 3 अगस्त से अब तक अगर आप देखेंगे तो करीब 7,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है वो डीआईएस ने की है और इसके सामने एफआईआई ने करीब 7,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। तो पूरी तरह से डीआईआई लेड रैली ये है, जहां पे आपको एक महीने के अंदर ही 1000 पॉइंट के आसपास की रैली देखने मिली। और एक इतिहास जो है वो अगस्त में 2 बार निफ्टी ने रचा है, एक 3 अगस्त को और एक 31 अगस्त को। तो इतिहास तो रचा ही है शेयर बाजार में। सेंसेक्स निफ्टी में सबसे तेजी से रचा हुआ ये इतिहास है, जैसा कि वरुण ने बताया। शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो डिटेल रखने के लिए। लेकिन आज का प्रदर्शन शेयर बाजार का कैसा रहा, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, जरा बताइए कि आज कहां कहां एक्शन था और कौन कौन से सेक्टर्स पर खास नजर थी? देखिए, लगातार 2 दिन से बाजार में काफी बढ़िया तेजी देखी जा रही है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में अगर आप देखें तो निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज्यादा का मूव देखने को मिला। और आज इंडेक्स में जब 17,000 का स्तर पार हो, उसके बाद जो कॉल राइटर्स है वो ट्रैप होते हुए नजर आए और 17,000 के बाद हमने देखा कि फर्दर तेजी है वो बढ़ती हुई नजर आई। 17,153 का जो रिकॉर्ड स्तर है वो निफ्टी ने छुआ। सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो रिकॉर्ड स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि निफ्टी बैंक की तरफ से अगर आप देखें तो उम्मीदें काफी थी, लेकिन आज थोड़ा सा सुस्त एक्शन देखने को मिला। लेकिन हरे निशान में क्लोज हुआ निफ्टी बैंक भी। वॉलेटिलिटी का सूचकांक है इंडिया विक्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो तेज 10% का उछाल देखने को मिला। आइए सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। एसबीआई कार्ड्स आपको राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बताया गया था, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। सीसीएल प्रोडक्ट्स आपको स्टॉक जी बिजनेस पर बताया, 5% से ज्यादा का उछाल यहाँ पर देखने को मिला। गुजरात फ्लोरो और भारतीय एयरटेल पर ढेर सारे एक्सपर्ट्स की जो है राय आती हुई नजर आई और अच्छी तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए तो आज देखिए मेटल स्टॉक्स में जो चमक है लगातार
लगातार दूसरे दिन से बरकरार है और इनफैक्ट इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो एल्यूमिनियम फोकस्ड कंपनीज है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो हिंडाल्को, नाल्को और डिविडेंड ऐलान से पहले अगर आप देखें तो वेदांता में भी खरीदारी देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स की बात की जाए तो एक्शन सुस्त था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक गेंस यहां पर देखने को मिले। इंडियन बैंक, कैनरा बैंक में आज अच्छा मूव देखने को मिला। यूनियन बैंक, कर्नाटका बैंक हल्की फुल्की खरीदारी यहां पर देखने को मिली और बाजार में 16,000 से 17,000 के स्तर के बीच में अगर आप देखें तो डिफेंसिव प्लेस का काफी ज्यादा योगदान रहा। ऐसे में आईटी स्टॉक्स ने काफी परफॉर्म किया है। अगर आप 3 अगस्त से लेकर अब तक देखें तो करीब 9% का रिटर्न निफ्टी आईटी ने दिया और आज के सत्र में भी अगर आप देखें तो साइन, टीसीएस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ड जैसे स्टॉक्स ने बाजार में तेजी बढ़ाई। हेल्थ केयर स्टॉक्स में आज एक्शन खास देखने को मिला। थायरोकेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल में एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला। हेल्थ केयर ग्लोबल सर्विसेज, नारायण हृदयालय हालांकि थोड़े से ऊपर की तरफ से नीचे आया, लेकिन फिर भी अच्छे गेंस यहां पर देखने को मिले। बाजार में एक और तबका खास रहा पावर कंपनीज, क्योंकि यहां पर देखिए बात कही जा रही है कि काफी सारी पावर कंपनीज को जो है कोल शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बिजली की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं। तो अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इसका एक बेनिफिट यहां पर देखने को मिला। पीटीसी इंडिया, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ेंगी तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान 5-8% की तेजी देखने को मिली। और एनबीएफसी स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो बाजार का जो उत्साह है वो बढ़ाया। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, बजाज ट्रेंड्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी लिमिटेड और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ठीक ठाक तेजी के साथ बंद हुए। शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज बाजार के मूवमेंट का सारा हाल हमारे सामने रखने के लिए।